केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और छात्रावास का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। वहीं शाह ने ओपी जिंदल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे केवल बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि समाज सेवा के प्रतीक भी थे। आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज एक प्रकार से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी पुण्यतिथि है। ओपी जिंदल जी इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे। देश भर के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु ये सब के साथ साथ वैश्य समाज में जन्मे इसके संस्कार के अनुरूप लाभ से पहले लोक की चिंता, मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं, लगभग हर साल 180 के आसपास बच्चे यहां से मेडिकल स्नातक और अनुस्नातक होकर आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण है। आज यहाँ पर महाराज अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया गया, पीजी छात्रावास का शिलान्यास रखा गया और एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने का काम हुआ है। मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन का भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनकी राजधानी में 1 लाख लोगों का निवास था और जो नया व्यक्ति वहां शरण लेता था, आता था अन्य राज्यों से, उनको 1 ईंट हर परिवार देता था तो 1 लाख ईंट मिल जाता था और 1 रुपया भी मिलता था तो 1 लाख रुपया भी मिलता था। इतने हजारों साल के बाद जिस व्यक्ति ने दिए गए संस्कार, सिंचे हुए संस्कार, जरा भी इसका डाइल्यूशन होए बगैर आज जस का तस सामने आया है, वो महान व्यक्ति एक प्रकार से हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए। आज आपने यहां मुझे बुलाया, महाराजा अग्रसेन की एक उत्तुंग और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण मुझसे कराया।
एक महान विभूति जिन्हें 5300 साल पहले इस देश के अंदर नए विचार की शुरुआत की, इस विचार पर आज करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की चिर स्मृति के लिए ये मूर्ति का अनावरण कराया। जितने बच्चे यहाँ सालों तक पढ़ेंगे, महाराजा अग्रसेन को जानने का प्रयास भी करेंगे और महाराजा अग्रसेन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। इससे समाज का बहुत भला होगा। अंततोगत्वा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व